मार्वल एक ऐसा कंपनी जिसकी मूवीज एवरेज में 7,500 करोड़ का कलेक्शन कर लेता है और इन्होंने 10 ऐसी मूवीज भी बनाई है जिनका कलेक्शन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि ये जो मार्वल कंपनी है, एक ऐसा टाइम भी आया था कि ये बैंकक्रप्ट होने वाला था, लेकिन उसे बैंकक्रप्ट होने से कौन बचाता है मालूम? आरडीजे वाला आयरन मैन। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे मार्वल को आरडीजे वाले आयरन मैन ने बैंकक्रप्ट होने से क्यों और कैसे बचाया और कैसे मार्वल इतना सक्सेसफुल बना। तो चलो तुम लोगों को ये सब चीजें इस वीडियो में बताता हूँ। मार्वल का शुरुआत हुआ था 1939 में और उस वक्त इस कंपनी का नाम था टाइमली प्रोडक्शन। फिर 1991 में मार्वल पहली बार अपना एक कॉमिक निकालता है और जिसमें हीरो होता है कैप्टन ऑफ अमेरिका और ये कॉमिक काफी ज्यादा हिट जाता है। और ये जो कॉमिक कितना हिट जाता है इसके पीछे एक कारण होता है। वो कारण ये होता है कि जो कॉमिक है उसके कवर पे दिखाया जाता है कि कैसे जो कैप्टन ऑफ अमेरिका है वो हिटलर को मुक्का मार रहा है। और जब इस कॉमिक को पब्लिक किया गया तो उस वक्त चल रहा था युद्ध का समय और इस कॉमिक में युद्ध से रिलेटेड काफी सारी चीजें दिखाई गई थी, जिसकी वजह से ये कॉमिक काफी ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन जब 1945 आया तो कॉमिक्स का मार्केट गिर गया और 1950 आते तक तो कॉमिक्स का मार्केट काफी ज्यादा बैठ चुका था। और इधर मैं तुम लोगों को एक लेसन सिखाना चाहूंगा कि ट्रेंड जाने के लिए ही आता है, यानी कि ट्रेंड आता है और जाता है। तो इसी वजह से अगर तुम ट्रेंड के वजह से कुछ बड़ा कर पाए हो तो जब तुम ट्रेंड के वजह से बड़े बने हो उस बीच कुछ ऐसा कर लेना कि ट्रेंड के जाने के बाद भी तुम वो चीज बने रह पाओ। तो अब आते हैं फिर से मार्वल पे। जब युद्ध चल रहा था तो इन्होंने युद्ध के ट्रेंड पे काफी सारे कॉमिक बनाए और काफी ज्यादा पैसा छापा। लेकिन जब युद्ध रुक गया तो युद्ध का ट्रेंड भी चला गया, जिसकी वजह से कॉमिक का मार्केट काफी ज्यादा गिर गया। तो अब क्या करे? तो इन्होंने ऐसे सिचुएशन में कॉमिक्स को डाइवर्सिफाई कर दिया, यानी कि अलग अलग तरह के कॉमिक्स बनाने लगे। जैसे कि अब युद्ध से हटके रोमांटिक हो गया, एडवेंचर हो गया, थ्रिलर कॉमिक्स बनाने लग गए। और ऐसे ही करके इन्होंने अपना 10 से 15 साल काम चलाया। इधर मैं तुम लोग को मार्वल के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। पहले इन्होंने अपने कंपनी को लॉन्च किया टाइमली प्रोडक्शन नाम से, फिर बाद में चेंज करके कर दिया एल्टस नाम से कॉमिक आने लग गए। और फिर कुछ टाइम बाद कॉमिक्स आ रहे हैं लेकिन कॉमिक्स पे नाम ही नहीं है कि किसने इस कॉमिक को बनाया है, वो उस पे लिखा ही नहीं था। तो फिर मार्वल ने धीरे धीरे एक चीज को रियलाइज किया कि ऐसे में तो लोग हमें भूल जाएंगे, तो इसीलिए मार्वल ने कॉमिक्स पे मार्वल लिख के पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो अगर अब अभी का बात करें तो सीन कुछ ऐसा है कि अगर तुम मार्वल का कोई सा भी मूवी देखोगे तो मूवी के शुरुआत में ही मार्वल स्टूडियो लिख के आता है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका एक तगड़ा ब्रांड बन सके। कोई नॉर्मल फिल्म आएगा तो तुम उतना भाव नहीं दोगे, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा वो फिल्म मार्वल का है तो तुम एक्साइटेड हो जाओगे, तुम उसे देखने जाओगे। और ऐसा होगा क्योंकि इसके पीछे का कारण है मार्वल का ब्रांड। तुम्हें पता है कि अगर मूवी के शुरुआत में मार्वल स्टूडियो लिखा हुआ है तो मूवी एकदम मस्त ही होगा। तो इधर मैं तुम लोगों को बिजनेस रिलेटेड दूसरा लेसन देना चाहूंगा, जो कि है कि प्रोडक्ट को नहीं कंपनी को ब्रांड बनाओ। कितना ही अच्छा फोन हो लेकिन अगर उस फोन पे एप्पल का ब्रांड नहीं है तो लोग उसे उतना भाव नहीं देंगे जितना कि एक एप्पल के फोन को मिलेगा। और अब क्योंकि एप्पल खुद में ही एक ब्रांड है तो अभी हाल फिलहाल में ही एप्पल ने अपना एक कपड़ा बेचने के लिए निकाला था, जो कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कपड़ा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लोग उसे खरीद रहे थे। और इसके पीछे एक कारण है क्योंकि उस पे एप्पल लिखा हुआ था। तो कल को अगर एप्पल खुद का एक झाड़ू भी निकाल ले एप्पल झाड़ू नाम से तो वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, वो भी कितने भी दाम में वो बेचे वो बिक ही जाएगा। और ऐसा होगा क्योंकि एप्पल खुद में ही एक ऐसा ब्रांड है। तो इसीलिए लेसन नंबर 2 जो कि मैं तुम लोगों को फिर से कहना चाहूंगा कि अपने प्रोडक्ट को नहीं खुद को ब्रांड बनाओ। तो चलो अब आते हैं फिर से मार्वल पे। हम लोग आज देखते हैं ना कि मार्वल इतना बड़ा बन चुका है तो इसके पीछे का काफी बड़ा हाथ है, स्टैनली का भी है। अगर तुम लोग मार्वल की मूवीज देखते हो तो तुमने देखा होगा कि इस बंदे का कैमियो हर मार्वल के मूवीज में होता ही होता है और इसी ने मार्वल को काफी सारे फेमस सुपर हीरोज दिए हैं। इन्होंने शुरुआत में फैंटास्टिक फोर को बनाया और एक ऐसा कैरेक्टर जिसने मार्वल को अभी तक सबसे ज्यादा पैसा कमा के दिया है जो कि स्पाइडरमैन, उसको भी इन्होंने ही बनाया था। और भी सारे सुपर हीरोज को इन्होंने बनाए। तो अब चलो बात करते हैं मार्वल के सफलता के बारे में कि कब से मार्वल सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मार्वल के जो ओरिजिनल क्रिएटर थे वो अब सोच रहे थे कंपनी को बेचने का, क्योंकि अब कंपनी उसे संभला नहीं जा रहा था। तो क्या होता है कि रॉन पर्लमैन करके एक बिलियनर था जो कि क्या करता था कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था जिनमें पोटेंशियल तो है ग्रो होने का, लेकिन अभी उस कंपनी का हालत काफी ज्यादा बुरा चल रहा है। तो ऐसे कंपनीज में वो पैसे इन्वेस्ट करता और फिर सुपर प्रॉफिटेबल बना के निकल जाता। तो उसका नजर पड़ा मार्वल कंपनी पे, तो वो मार्वल कंपनी को आज के हिसाब से लगभग 650 करोड़ में खरीद लेता है। तो उसके खरीदने
होने के तुरंत बाद कॉमिक्स को खरीदने का एक बड़ा बूम आता है। और ये जो बड़ा ट्रेंड आता है फिर से कॉमिक्स को खरीदने का, इसके पीछे एक कारण क्या होता है कि जो तभी के अमीर लोग होते हैं वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे कि जो पुराने कॉमिक्स है, जैसे कि अगर किसी कॉमिक को खरीदा गया था 1939 में और अभी उस कॉमिक का 20 साल हो चुका है, तो ऐसे कॉमिक्स को अमीर लोग काफी बड़ा अमाउंट देकर खरीद रहे थे, लाखों करोड़ों पैसे देकर खरीद रहे थे। यानी कि ये दौर चल रहा था कलेक्शन का, नया ट्रेंड आया था कलेक्शन का। जो अमीर लोग है वो एंटिक पीस के नाम पे जो पुराने कॉमिक्स है उनको खरीद रहे थे। तो क्या होता है कि मार्केट में रीडर्स के साथ साथ जो कलेक्टर्स है वो भी आ जाते हैं। कलेक्टर्स यानी कि वो बंदा जो कि क्या करता है कि मार्केट में जाके बहुत सारे कॉमिक्स खरीद के ले आता, ये सोचकर कि 10 साल बाद 20 साल बाद इस कॉमिक का प्राइस बढ़ेगा और फिर अमीर लोगों को एंटिक पीस के नाम पे बेचेंगे इसे। तो अब क्योंकि मार्केट में रीडर्स के साथ साथ कलेक्टर्स आ गए थे जो कि काफी ज्यादा खरीद रहे थे कॉमिक्स को, तो ऐसे में कॉमिक्स का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्वल ऐसे ही कुछ भी कहानी बना के कॉमिक्स में छापने लगा और फिर उसे बेचने लगा, जिसके वजह से मार्वल कॉमिक्स का क्वालिटी काफी ज्यादा गिर गया। और जब ये कलेक्शन का ट्रेंड जाता है मार्केट से, तो बस एक ही साल में मार्वल का कॉमिक्स का जो सेल है वो 70% नीचे गिर जाता है। तो इधर मैं फिर से एक चीज दोहराना चाहूंगा कि ट्रेंड आता है और ट्रेंड जाता है, तो इसीलिए अपने कंपनी का जो मेन काम है, जो कोर स्ट्रेंथ है, उसे मत भूलो। लोग मार्वल के कॉमिक्स इसलिए पढ़ते थे क्योंकि मार्वल के कॉमिक्स काफी ज्यादा अच्छा होते थे, उनके कहानियां काफी ज्यादा यूनिक और अच्छे होते थे। और जब उन्होंने लालच में आकर अपने कहानी के क्वालिटी को ही गिरा दिया, तो इसीलिए अब कोई मार्वल के कॉमिक्स को पढ़ना नहीं चाहता था। और जिसके वजह से ये भी एक काफी बड़ा कारण बना कि मार्वल काफी ज्यादा कंगाल हो चुका था। तो अब उनके पास कोई भी रास्ता ना होने के बाद वो क्या करते हैं कि दूसरे कंपनी से, जिसका नाम था टॉय बीज, उस कंपनी से खुद को मर्ज कर लेते हैं। और फिर इनके कहानी में एंट्री होता है डेविड मेसिल का, और फिर वो मार्वल को कहता है कि तुम खुद के मूवीज बना के काफी ज्यादा पैसा छाप सकते हो और फ्यूचर मूवीज का ही है। तो मार्वल मान जाता है, लेकिन अभी मार्वल के पास तो पैसे नहीं थे, तो क्या करता है कि अपने काफी सारे कैरेक्टर्स को गिरवी रख के आज के हिसाब से 4000 करोड़ रुपए लोन लेता है। और फिर 2008 में मार्वल का पहला फिल्म आता है जो कि है आयरन मैन 1, और ये मूवी कमाई करता है $585 मिलियन। और इतना पैसा कमाने के बाद मार्वल अब कर्ज से बाहर हो जाता है और फिर मार्वल ऐसे ही मूवीज बनाता गया। और आज मार्वल ऐसे ही मूवीज बनाते बनाते कहाँ पे पहुंच गया है वो तो तुम लोग को अच्छे से ही पता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट में फीडबैक दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।